ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में जहर हैं ये 12 चीज़ें। नमस्कार दोस्तों। जेठ की तपती गर्मी शुरू हो चुकी है। सूरज अपने चरम पर है और पारा 45 डिग्री के पार जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस जलती हुई दोपहर में आपकी रसोई में रखा अमृत कब जहर बन जाता है? आप सेहत समझकर बादाम खा रहे हैं या सुकून के लिए रात में ठंडी दही? लेकिन आयुर्वेद कहता है कि ये वो गलतियां हैं जो आपके शरीर के अंदर एसिड की भट्टी जला रही हैं। आज की इस विशेष एपिसोड में हम उन 12 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इस मौसम में आपके शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि इस मौत जैसी गर्मी से बचाना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस मौसम में बीमार नहीं पड़ना चाहते और खुद को लू से बचाना चाहते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार ये 12 चीज़ें आज और अभी से अपनी जीवन शैली से बाहर कर दें। चलिए जानते हैं क्या हैं वो चीज़ें। बासी भोजन। गर्मी में बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पनपते हैं। सुबह की बनी सब्ज़ी अगर आप रात में खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ज्येष्ठ की गर्मी में भोजन बहुत जल्दी विषैला हो जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग और डायरिया का खतरा बढ़ जाता है। हमेशा ताज़ा और सुपाच्य भोजन ही करें। दही, रात का जहर। दही की तासीर को ठंडा समझने की भूल ना करें। आयुर्वेद में इसे अभिसंधि कहा गया है। सूरज ढलने के बाद हमारा पाचन तंत्र मंद पड़ जाता है। ऐसे में रात को दही खाना नसों में अवरोध पैदा करता है, जिससे सुबह उठते ही जोड़ों में दर्द, भारीपन और गले में खराश महसूस होती है। दही का आनंद मट्ठे के रूप में लें। सरसों तेल, शरीर की भट्टी। उत्तर भारत की पसंद सरसों का तेल जेठ की गर्मी में अग्नि का काम करता है। यह पित्त को भड़काता है, जिससे हथेलियों और तलवों में जलन होने लगती है। इस ऋतु में नारियल या मूंगफली के तेल का उपयोग करें, जो आपके रक्त को शीतलता प्रदान करते हैं। मेथी दाना, सुसुप्तता का स्रोत। मेथी औषधि है, पर इसकी रूक्ष ड्राई प्रकृति शरीर की नमी सोख लेती है। अगर आप बिना भिगोए मेथी का सेवन कर रहे हैं तो यह आंतरिक डिहाइड्रेशन और बवासीर जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसकी जगह सौंफ के ठंडे पानी का रुख करें। सूखे मेवे, पित्त के पुंज। बादाम, अखरोट और पिस्ता ऊर्जा के केंद्र हैं, लेकिन गर्मी में ये पित्त के कारक बन जाते हैं। बिना भिगोए इन्हें खाना साक्षात पित्त को आमंत्रण देना है। इन्हें कम से कम 12 घंटे भिगोकर ही खाएं। उड़द की दाल, भारी पाषाण। उड़द को पचाना इस मौसम में किसी पहाड़ को हिलाने जैसा है। हमारी जठराग्नि गर्मी में कमज़ोर होती है। उड़द, दही बड़े आदि कचौड़ियाँ सड़ती रहती हैं, जिससे सुस्ती और भारीपन पैदा होता है। खजूर, रेगिस्तानी ऊष्मा। खजूर शक्तिवर्धक है, पर जेठ की लू में यह शरीर का संतुलन बिगाड़ देता है। यह सीधे तौर पर रक्तचाप, बीपी को प्रभावित कर सकता है। अगर सेवन अनिवार्य हो तो केवल एक खजूर ही, वह भी जल में भिगोकर। सोंठ, अग्नि का पूरक। सर्दियों का वरदान सोंठ गर्मियों में अभिशाप बन जाता है। यह शरीर के जल तत्व को सोख कर पेट की आंतरिक परत लाइनिंग को नुकसान पहुंचाता है। इसकी जगह ताजे पुदीने की ठंडक को चुनें। राजा फल का संयम, आम और पपीता। आम के शौकीनों सावधान, आम में फाइटिक एसिड होता है जो शरीर की गर्मी बढ़ाता है। इसे खाने से 4 घंटे पहले ठंडे पानी में डुबोना अनिवार्य है। पपीता भी इस मौसम में दस्त का कारण बन सकता है। विकल्प के तौर पर तरबूज को प्राथमिकता दें। राई का तड़का, खुजली की जड़। राई की तीक्ष्णता पसीने की ग्रंथियों को उत्तेजित करती है, जिससे घमौरियाँ और त्वचा पर लाल चट्टे पड़ जाते हैं। भोजन को सुपाच्य बनाने के लिए जीरे या कलौंजी का सहारा लें। 10वां, कैफीन का मायाजाल, चाय और कॉफ़ी। गर्मी में चाय की तलब आपको डिहाइड्रेशन और धकेलती है। कैफीन शरीर के जरूरी पानी को बाहर निकाल देता है। प्यास बुझाने के लिए सत्तू या बेल के शरबत का अमृत पान करें। 11वां, अधपका और तला हुआ भोजन। जेठ में खून का प्रवाह त्वचा की ओर अधिक होता है, जिससे पाचन तंत्र को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। भारी और तेल से लथपथ भोजन सुस्ती और लीवर की सूजन का मुख्य कारण बनता है। दोस्तों, आपकी सेहत आपके ही हाथों में है।
आयुर्वेद हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाता है। ये छोटे छोटे बदलाव ही आपको बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। अपनी रसोई को स्वास्थ्य का मंदिर बनाएं, बाजार का अड्डा नहीं। अगर आपको यह जानकारी सार्थक लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों के साथ साझा करें। ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी गलती रोज़ कर रहे थे। स्वस्थ रहें और प्रकृति से जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।